गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद खुशबू सिंह। और कल था जितिया व्रत। कल का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, बट आई एम सो सॉरी, मैं कल बिल्कुल ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नहाए खाए वाले वीडियो में बताया था कि ये जो व्रत होता है ये टोटल निराजल व्रत होता है। कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, ब्रश भी नहीं करना। तो ब्रश भी नहीं करते हैं तो अजीब सा एकदम मन ऐसे होता है। और कल इतनी गर्मी, आज भी गर्मी है, लेकिन कल जब हम लोग फास्ट थे तो कल और गर्मी लग रही थी फास्ट रहने पे। और कल इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि हालत एकदम ख़राब थी। आप लोग मेरे फेस को देख के ऐसा समझ रहे होंगे, मेरी आइज़ देखने से साफ पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा थकान हो गया था व्रत का। तो लेकिन भगवान ने पार लगा दिया, कंप्लीट हो गया व्रत, सब पूरा अच्छे से हो गया। और ये है वो जितिया धागा, जिसे पहनते हैं व्रत के बाद। पहले ये बेटों को पहनाते हैं और फिर कल के ही दिन बेटों को थोड़ा थोड़ा देर पहना के और फिर खुद पहन लेते हैं ये। तो ये है वो जितिया। और चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि हमने ये व्रत कैसे किया। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और अपना हाथ और पैर में रंग रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी पूजा में आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है इसको लगाना। तो मैं वही कर रही हूँ, मैंने नील पेंट लगा लिया है और अभी मैं आलता लगा रही हूँ अपने पैरों में। और जबकि कभी कभी लगाते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं लग पाता है, तो इस तरह मैं एक। और फिर उसके बाद अब मैं कर रही हूँ पूजा करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे छत पे। तो यहाँ मैं आ गई छत पे, और छत पे आते हैं क्योंकि हमें देना होता है सूरज भगवान को अर्घ। तो सबसे पहले आरव बोल रहा था कि मैं अर्घ दूंगा, तो सबसे पहले आरव अर्घ दे रहा है। 5-5 बार देते हैं, एक बच्चे 5-5 बार अर्घ देते हैं। तो फिर उसको गोल गोल हम लोग घूमते हैं। तो ये देखिए आप लोग, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी गिराना होता है और सामने डूबते हुए सूरज को अर्घ देना होता है। फिर अब आयुष का टर्न आ गया, तो आयुष अर्घ दिला रहा है यहाँ पे हमको। और उसके बाद से अर्घ देने के साथ साथ हम लोग सूरज भगवान से कामना करते हैं कि बच्चे सही रहें, बीमारी से दूर रहें, दीर्घायु हों। फिर उसके बाद यहाँ पे पति देव भी अर्घ दिला रहे हैं, क्योंकि सासू माँ ने कहा था कि इनसे भी अर्घ दिला लेना है, तो फिर ये भी अर्घ दिला रहे हैं। उसके बाद अब मैं अगरबत्ती निकाल के और सूरज भगवान की पूजा करूँगी, सूरज भगवान को अगरबत्ती दिखाएंगे। और फिर उसके बाद जहाँ पे अर्घ दिया है वहाँ पे बैठ करके और सूरज भगवान को प्रणाम भी करते हैं, अच्छे से उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे भगवान, हमारे घर पे, हमारे बच्चों पे कोई कष्ट ना आए, कोई विपत्ति ना आए, उनको कष्ट से दूर रखिएगा। तो इस तरह की कामना के साथ उनको ये करते हैं, प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के साथ ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह का मंत्र का जाप भी करते रहते हैं साथ ही साथ। तो इस तरह, और ये देखिए कितना सुंदर व्यू था। सूरज भगवान बिल्कुल ऐसे लाल दिख रहे थे, सेब की तरह। और पूजा करने के बाद हम लोग आ गए घर में, क्योंकि घर में आने के बाद भी जहाँ पे जो हमारा पूजा स्थान है वहाँ पे इस टोकरी को रखना होता है। और टोकरी को रखने के बाद से फिर एक लोटे में जल ले करके, और ये जो धागा होता है जितिया का, उसे धो के और फिर उसे उस लोटे में हम लोग लपेट देते हैं। और फिर यहीं पर बैठ के हम लोग कथा पढ़ते हैं। तो इस तरह से मैंने लोटे में लपेट दिया। लपेटने के बाद फिर हम लोग लगाते हैं लोटे पर, और जो जीवित पुत्रिका किताब होती है उस पर सिंदूर लगाते हैं, बुक की भी पूजा करते हैं, और फिर लोटे पे भी सिंदूर लगाते हैं। और फिर चढ़ाते हैं फूल, वहाँ पे लोटे के पास भी एक फूल चढ़ाते हैं, और फिर जो बुक है हमारा वहाँ पे भी चढ़ाते हैं। फिर अब मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ, जीवित पुत्रिका। इस बुक के अंदर कथा होती है, 2-3 कथा होती है। जैसे ही कथा समाप्त हो गई उसके बाद फिर घर पे वीडियो कॉल तो यहाँ पे सासू माँ अपने जो वो लोग बोलते हैं, कथा बोलती हैं, वो बोल रही हैं भोजपुरी में, क्योंकि हाँ हम लोग बिहारी हैं तो भोजपुरी लैंग्वेज तो हमारे वीडियोस में आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो
इस तरह से उनका आशीर्वाद लिया हमने और उन्होंने कथा कही। पूजा करने के बाद अब उस लोटे से जिउतिया को निकाल के और पहले बड़े बच्चे को पहनाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद छोटे वाले को। तो आरव को यहाँ पे समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये है हमारा जीवित पुत्रिका पूजा का ब्लॉग। पूजा हो गई, हमारे में अर्घ देते हैं, आप लोगों ने देखा। सूरज भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं और आज के दिन ब्रश नहीं करते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, बाल बहुत तेज़ी से नहीं झाड़ते हैं, बाल टूटना नहीं चाहिए। पहले के लोग तो बाल भी नहीं झाड़ते थे, लेकिन हमारी सासू माँ ने हम लोगों को इस तरीके से ही व्रत स्टार्ट कराया है कि नहीं हम लोग पूरा श्रृंगार करेंगे। जिनके सास ससुर नहीं होते हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा नियम हो जाता है, इसमें नियम और बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हो गया। बच्चे को जूतिया पहना दिया, जो धागा पहनाया वो जूतिया होता है और सोने का भी जूतिया लोग बनवा के। क्या बना रहे हैं ना मेरे मिस्टर हब्बी को लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, सिर्फ मैगी बनाने ही आता है। आज मेरा है व्रत, तो ये बना रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। क्या बना रहे हैं? मैगी कल मेरे लिए बनाना पड़ेगा, ऑर्डर बुक कर लीजिए। नेक्स्ट डे यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ पे बन रहा है छोटा सा बिल्कुल मड़ुआ का लिट्टी, क्योंकि बिल्कुल जान नहीं थी बनाने की। तो मैंने सबसे पहले चाय पिया, गरम चाय पी के हमारे यहाँ व्रत तोड़ते हैं, फिर मड़ुआ का। तो देखा आप लोगों ने हमने जितिया व्रत कैसे मनाया, और हमारे यहाँ इस तरीके से मनाते हैं। बहुत जगहों पे अर्घ नहीं देते हैं और हर जगह का अपना पारण का अलग अलग विधि होता है। कुछ लोग माड़ भात खाते हैं, कुछ जगहों पे सिर्फ और सिर्फ मड़ुआ का लिट्टी खाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ व्रत जो है सबसे पहले गरम चाय पी के हम लोग व्रत तोड़ते हैं, क्योंकि जो कथा हम पढ़ते हैं चीली और सियारिन का, उसमें है कि चीली ने गरम दूध पी के, गौशाला में गरम दूध पी के उन्होंने अपना व्रत तोड़ा था, जिससे उनके पुत्र दीर्घायु हुए थे। और मैं आप लोग को बता दूं, ये जो जितिया व्रत है वो हर माँ अपने बेटे के लिए करती है। मैं ऐसा कुछ जेंडर भेद नहीं कर रही हूँ बेटा और बेटी का, लेकिन जो सिस्टम है वो है, जिसलिए ये व्रत करते हैं। क्यों किया जाता है ये भी आपको बताना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये व्रत होता है अपने बेटों के दीर्घायु होने के लिए व्रत किया जाता है। तो उनके बेटे जो थे चीली के, वो दीर्घायु हुए थे और सियारिन ने ऐसे ही बीच में व्रत को ड्रॉप कर दिया, तो उनके बेटे दीर्घायु नहीं हुए थे। तो इस कथा को ही मतलब सुन करके और उसी के अकॉर्डिंग ये परंपरा चली आ रही है। तो हमारे यहाँ गरम दूध तो नहीं पीते हैं, लेकिन दूध से बना चाय पीते हैं। तो गरम चाय सबसे पहले पीते हैं, फिर थोड़ा सा मड़ुआ का लिट्टी खाते हैं, क्योंकि खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्यास लगी होती है, और फिर पानी पी लेते हैं। तो ऐसे बहुत जगहों पे ऐसे व्रत तोड़ते हैं, बहुत जगहों पे अलग अलग होता है। हर तरह का सबका अपना नियम होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो मैंने आपको वही दिखाया है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के लिए मैं लेते आऊँगी आप लोगों के लिए। सो तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय एवरीवन।